हम सीधी स्मारक पर आ पहुँचे हैं और शहीदों को हमारा सलाम। शहीदों के बुतों पर लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हुसैनी वाला गांव पहुंचे हैं। ये हुसैनी वाला जो भारत के पंजाब राज्य जिला फिरोजपुर में उपस्थित है और इस हुसैनी वाला गांव की भारत के लिए कितनी महत्वता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। भारत ने हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान से लेने के लिए फाजिलका के 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे और 1961 में ये काम हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया था और इस गांव में हमारे 3 जो सपूत थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की यहाँ समाधि बनी। तो इन तीनों की जो समाधि है वो आप सामने देख रहे हैं। ये पाकिस्तान को जो रास्ता जाता है, ये देखिए, ये पाकिस्तान को रास्ता जाता है और यहीं पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अपना समाधि स्मारक बना हुआ है। आप ये जो सीधी सड़क देख रहे हैं, ये सीधी पाकिस्तान को जाती है। वो दूर से आप देखिए, आपको गेट भी नजर आ रहा है। और अब हम दाहिने हाथ मुड़ते हैं, ये सीधी स्मारक हुसैनी वाला आ गया और ये इसका मुख्य गेट जो सीधी स्मारक का है। नमस्कार, अब हम पहुंचे हैं सीधी स्मारक। इतिहास जानने के लिए हम 77 साल पीछे चलते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 1947 के ठीक 14 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक और बंटवारा हुआ। ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ। इसकी वजह बना एक गांव जो मुस्लिम सूफी संत के नाम से था, हुसैनीवाला, और बंटवारे के समय पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। यह गांव भारत के लिए बड़ा अजीज था, क्योंकि यहाँ मौजूद थी देश के अमरवीर शहीदों की यादें, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले आजादी के नायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हुसैनी वाला गांव में समाधि थी। वतन पर मर मिटने का जज्बा लिए ये तीनों वीर करम कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उतर गए। 1928 में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी और तीनों के शरीर के टुकड़े कर 45 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला गांव में आकर सतलुज दरिया के किनारे मिट्टी का तेल छिड़ककर आओ आपको ले चलते हैं सीधी स्मारक पर।
जिस इमारत में हम चढ़ रहे हैं, यहाँ से हम सतलुज दरिया दिखाने का प्रयास करेंगे। पास में ही सतलुज दरिया है। जब लोगों को पता चला कि फांसी एक दिन पहले देकर उनके शवों को किसी अज्ञात जगह पर जलाया जा रहा है, तो लाखों की गिनती में लोग एकजुट होकर हुसैनीवाला की तरफ चल दिए और अंग्रेज लोगों को देखकर भाग गए। लोगों ने उनके शरीर के टुकड़े इकट्ठे कर धार्मिक रीति रिवाज के संग अंतिम संस्कार किया। जहां हम मौजूद हैं, वो आप पुल देख रहे हैं, उस पुल के बैक साइड सतलुज दरिया है। 1947 में बंटवारे के समय हुसैनीवाला गांव पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। शहीदों के परिजनों ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर हुसैनीवाला को भारत में बुलाने की मांग की। भारत ने पाकिस्तान को फाजिल्का की तरफ से 12 गांव देने की पेशकश की, जो पाकिस्तान राजी हो गया। 1961 में हुसैनीवाला गांव भारत में शामिल हुआ। अब हर साल हुसैनीवाला गांव में बने सीदी स्मारक पर शहीदी मेला लगाया जाता है। ये इमारत है केसरिए हिंद पुल की। आओ मेरे साथ, मैं आपको इस इमारत के प्रत्येक कमरे के बारे में जानकारी देता हूँ। ये देखिए आप कमरा, और इस कमरे में रोशनदान भी है और बाहर की रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है। और इसके नीचे गुफा सी है। इस गुफा के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप मेरे साथ दूसरे कमरे में चलिए, आपको दूसरे कमरे में कई चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। ये देखिए, ये कमरा, ये रोशनदान इसमें भी बने हुए हैं और बाहर से रोशनी यहाँ प्रवेश हो रही है। और अब मैं आपको एक गुफा के अंदर लेके चलूँगा। ये बड़ी डरावनी सी गुफा है। आइए मेरे साथ, आप सीढ़ियों से चल रहे हैं। ये गुफा कई जगह मुड़ती है और इस गुफा के बारे में किसी को नहीं मालूम ये गुफा कहाँ जा रही है, क्योंकि ये गुफा जो सी है अंग्रेजों ने बनाई है। ये सारी इमारत अंग्रेजों ने बनाई थी और अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ें बनाई थी। आइए मेरे साथ नीचे धीरे धीरे। बड़ा अंधेरा है यहाँ पर और कई जगह हमें मुड़ना पड़ रहा है। कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है यहाँ पर। देखिए कितना अंधेरा है। इससे आगे जाना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ये घना अंधेरा यहाँ पर हो गया है और इसके आगे जो गुफा कहाँ जा रही है ये कुछ नहीं पता। हम अब वापिस चलते हैं इमारत के ऊपर के हिस्से पर। ये आप इमारत पे जो देख रहे हैं, जो टूटी हुई है, ये 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान गोलों के निशान है। ये पूरी आप इमारत देखिए, इसमें निशान लगे हैं और ये जो गोलों के छर्रों के निशान है। इस दीवार के बिल्कुल पीछे पाकिस्तान। ये शहीदी स्मारक का पार्क है जो आप देख रहे हैं, और वो है पंजाब माता भगत सिंह की मां की समाधि। ये पुल है जिस पुल पर से ट्रेन गुजर कर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है।
ये पुल जिस इमारत में हम खड़े हैं उसी के साथ आके जुड़ता है। इसका एक हिस्सा नीचे है इमारत का, जहाँ पर आज भी रेल का डब्बा खड़ा हुआ है, आपको दिखाएंगे। ये लोगों की यादगार के लिए डब्बा खड़ा किया गया है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि फिरोजपुर से पाकिस्तान के पेशावर तक ट्रेन चलती थी। ये देखिए, ये इमारत है जिसके ऊपर हम खड़े थे और जिसका नीचे का हिस्सा है। ये बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है अनोखी